फर्स्ट क्वेश्चन में गिवन है कि 175 लोव्स को हमें, लोव्स ऑफ ब्रेड को हमें 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, सो दैट कि जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ अमाउंट है वो एपी में हो। ठीक है, तो हमारे पास 175 है टोटल और हमें 5 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो भी उनको मिलेंगे वो एक एपी बनाएंगे। एक बात तो ये हो गई। और ये कहते हैं लार्जेस्ट इज इक्वल टू सम ऑफ स्मॉलेस्ट 2। तो अगर हम कहते हैं वो एपी बनाएंगे तो क्या ये कहा जा सकता है एक है ए, एक है ए प्लस डी, देन ए प्लस 2d, फिर है ए प्लस 3d, इन लास्ट ए प्लस 4d। तो हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया वो एपी में किया और इनका सम अगर हम करें तो सम करने पर हमें ये पता है कि सारे मिलाकर ये 175 है। तो हमने इनको 175 लिखा। तो ए मिलकर 5a के साथ 3, 3, 6 एंड 4 10d इज इक्वल टू 175 से डिवाइड करा। सो a प्लस 2 इज इक्वल टू कितना आ गया, 5 3 जा एंड 5 5 जा। ठीक है, यह फर्स्ट इक्वेशन। और ये भी गिवन है कि जो लार्जेस्ट है वो इक्वल टू स्मॉलेस्ट 2 के है, सम ऑफ स्मॉलेस्ट 2। तो a से a कैंसिल, तो ये बन गया 3d इक्वल टू a। योर सेकेंड a की वैल्यू यहाँ पुट की तो बना हमारे पास 3d के साथ 2d इज इक्वल टू 35। सो 5d इज इक्वल टू 35 और d की वैल्यू आ गई 7। तो आपके पास में फर्स्ट तो बना आपके पास a और a किसके इक्वल है, 3d। तो 3 इंटू 7 की वजह से बन गया 21। फिर a प्लस d, तो d को प्लस करते चले जाओ तो 21, 28, 35, 42 एंड 49। आप देखो लार्जेस्ट जो है क्या वो स्मॉलेस्ट 2 के सम के इक्वल आ रहा है, सबका सम 175। क्वेश्चन ओवर। इन सेकेंड क्वेश्चन वी आर गिवन 2 नंबर्स 12 एंड -8 और हमें इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। देखिए 2 चीजें होती हैं, एक होता है अर्थमेटिक मीन और एक होते हैं अर्थमेटिक मीन्स। दोनों में थोड़ा सा समझने का चेंज रहता है, पर एक बात बहुत सिंपल सी है अर्थमेटिक मीन्स के बारे में। हम लोग थोड़ी जीपी भी पढ़ चुके हैं तो उसमें ज्योमेट्रिक मीन आते हैं, अर्थमेटिक मीन आते हैं एपी में। आप देखो 12 और -8 के बीच में एक नंबर जो होता है वो अर्थमेटिक मीन होता है, बट वो कैसा होता है, जो एपी बनाए वो अर्थमेटिक मीन, जो जीपी बनाए वो ज्योमेट्रिक मीन। मतलब ये जो नंबर होगा अगर इसे हम डालेंगे बीच में तो ये एक एपी बन जाएगी। ओके, अब अगर ये एपी है तो हमें पता नहीं है नंबर क्या है, लेट इट बी के। बट एपी में एक बात तो कंफर्म है कि मैं k में से 12 को माइनस करूं या -8 में से माइनस k, बात तो एक ही रहेगी। तो 2k इज इक्वल टू आ गया 4 और k की वैल्यू कितनी आ गई 2। चेक करो 12, 2 एंड -8 क्या AP बनाते हैं कि नहीं बनाते। -10 हुआ, -10 हुआ। तो अब अलग से देखते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर A है, एक नंबर B है और ये मेरे पास है अर्थमेटिक मीन। ओके, अगर ये अर्थमेटिक मीन है तो इसका मतलब ये A और B मिलकर क्या बना रहे होंगे, एक AP, क्योंकि जो AP बनाए वो अर्थमेटिक मीन। तो यहाँ से हम देखते हैं A माइनस ए इक्वल टू किसके आएगा, B माइनस। इसमें से माइनस करो तब भी कॉमन डिफरेंस, इसमें से माइनस करो तब भी कॉमन डिफरेंस, और 2A इज इक्वल टू आ गया A प्लस B। तो A इज इक्वल टू कितना आ गया, A प्लस B बाई 2, या A बोलो या अर्थमेटिक मीन बोलो। अगर कभी आपको 2 नंबर्स के बीच में सिंगल अर्थमेटिक मीन निकालना है तो आप क्या करेंगे, दोनों का सम अपॉन 2 कर देंगे। तो ये तो मैंने आपको अलग से बता दिया था, जब भी आपको फाइंड करना होगा तो आप लोग इसी फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड करेंगे। तो 12 - 8 अपॉन 2 करा तो 4 अपॉन 2 से कितना आया 2, और ये हो गया आपका सिंगल अर्थमेटिक मीन बिटवीन 12 एंड -8। इन थर्ड क्वेश्चन वी आर गिवन 2 नंबर्स A माइनस B एंड A प्लस B और हमें क्या करना है, इनका अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, सिंगल अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है। तो सिंगल अर्थमेटिक मीन का मेथड आपको क्या बताया था हमने, दोनों नंबर्स का सम अपॉन 2।
b कैंसिल आउट b, तो 2a/2 इज इक्वल टू a। आप देखो क्या ये AP बना रहे हैं, नहीं बना रहे, प्लस b हुआ फिर प्लस b हो गया, तो बन गई AP और निकल गया आपका सिंगल अरिथमेटिक मीन। इन फोर्थ क्वेश्चन हमारे पास दो नंबर है, एक 15 है और एक -13। कहते हैं इंसर्ट 6 अरिथमेटिक मीन। सो अब की बार सिंगल नहीं, हमें एक से ज्यादा अरिथमेटिक मीन फाइंड करने हैं। बट एक बात तो कंफर्म है ना कि जो AP बनाए वो होते हैं अरिथमेटिक मीन। तो इसका मतलब ये जो कुछ भी है वो हमारे पास AP है। तो ये कितनी टर्म्स हैं? 6 टर्म्स। तो ये हो गई, एक यहाँ है एक यहाँ, तो टोटल कितनी टर्म्स हुई? A। और AP के लिए हमें दो चीजों की जरूरत होती है, A की और D की। ठीक है, तो हमारे पास ये हो गया A, जिसे हम कह सकते हैं T1, ये है T2, ये T3, देन T4, फिर आया T5, इसके बाद T6, T7 और T8। तो A आपके पास में है 15 और ये टर्म 8 है। टर्म 8 का मतलब होता है A प्लस 7D इक्वल टू -13। A की वैल्यू तो 15 है ही हमारे पास, तो 15 प्लस 7D इज इक्वल टू -13, तो 7D इज इक्वल टू -28 और D की वैल्यू आ गई -4। A भी आ गया, D भी आ गया। आपको क्या निकालना है? A1। अच्छा, A1 होगा अपना, बट उससे पहले क्या है, ये सेकंड टर्म है AP की। और T2 का मतलब क्या हो गया? A प्लस D। A कितना? 15, D -4 आया 11। फिर इसके बाद T2 के बाद T3, T3 का मतलब A प्लस 2D। निकाल रहे हैं हम सेकंड अरिथमेटिक मीन, तो A हमारे पास है 15 और 2D का मतलब -8, आ गया आपके पास 7। ठीक है, फिर आपको चाहिए T4, तो निकल के आएगा आपका A3। ये हो गया A प्लस 3D। A आपके पास 15, ये हो गया 12, आ गया 3। फिर आपको चाहिए T5, जिसे हम जानते हैं 4 के नाम से, ये हो गया A प्लस 4D। A आपके पास 15 और आ गया 16 से आ गया -1। देन T6 मतलब फिफ्थ अरिथमेटिक मीन, मतलब A प्लस 5D से आ गया 50 -20 से आ गया -5। फिर लास्ट में T7 मीन सिक्स्थ अरिथमेटिक मीन और आ गया A प्लस 6D से 15 -24 और -9। सो योर अरिथमेटिक मीन्स आर, सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी हमारी 11, 7, 3, -1, -5 एंड -9। किसके बीच में आए हैं हमारे? एक तो आए हैं 15 और -13 के बीच में। आप देखो ये AP बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में लैंग्वेज में चेंज आया। इन्होंने कहा कि 3 और 19 के बीच में ऐसे 3 नंबर्स इंसर्ट करो जिससे कि वो AP बनाए। तो इसका मतलब इन्होंने क्या पूछा है हमसे? इन्होंने अरिथमेटिक मीन पूछे हैं, बात बदल के पूछिए लेकिन। तो आप देखो ये मेरे पास फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो फर्स्ट टर्म तो हमारे पास 3 आ गई और फिफ्थ टर्म जिसका मतलब है A प्लस 4D इक्वल टू 19 आ गई। A हमारे पास कितना है? 3 है और ये आया 4D इज इक्वल टू 19 है, तो 4D इज इक्वल टू 16 है। D की वैल्यू आई 4 है। D आपके पास आ गया, A आपके पास पहले से था। आपको निकालना है सेकेंड टर्म मतलब फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, जिसका मतलब हो गया A प्लस D, तो हो गया 3 प्लस 4 आ गया 7। फिर आपके पास A2 का मतलब A प्लस 2D, क्योंकि टर्म आपकी ये थर्ड है, तो ये हो गया 3 प्लस 8 आ गया आपके पास 11। फिर आपको T4 चाहिए, मतलब A3 चाहिए और A प्लस 3D, और ये हो गया 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 15। तो आप देखो ये हमारे पास पहले से 3 था, फिर हमारे पास आया 7, फिर 11, फिर 15 और 19। क्या ये AP बन रही है? हाँ, और आपने नंबर इंसर्ट कर दिए। इन 6 क्वेश्चन 3 और 17 के बीच में हमें n अरिथमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना है और फर्स्ट मीन और लास्ट मीन का रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो आप देखो ये 3 है। अब अगर हम इसे देखें तो अगर राइट में जाते हैं तो प्लस D होता जाता है, लेफ्ट में आते हैं तो -D होता जाता है। तो आपका जो ये A1 है, क्या मैं ये कह सकता हूँ ये 3 प्लस D होगा?
और जो ये an है ये 17 माइनस डी होगा, क्योंकि उधर से चलेंगे तो माइनस डी होता जाएगा, माइनस डी होता जाएगा, इधर चलेंगे तो प्लस डी होता जाएगा। ठीक है, अब ये जो 17 है ये आपके कौन से नंबर की टर्म है? n+2, क्योंकि आप देखो n तो ये एक, ये तो n+1 तो यहीं तक हो गई और वो लास्ट वाली, तो n+2 टोटल n+2 है, वो लास्ट टर्म है। अब n+2 का मतलब क्या हो गया? a प्लस n+1 इंटू डी, तो ये आपकी तो 17 है, a आपके पास 3 है, n+1 है, आया d है, तो ये आ गया 14/n+1, ये d की वैल्यू आ गई। आपको फाइंड क्या करना है? फर्स्ट अरिथमेटिक मीन और लास्ट अरिथमेटिक मीन का रेशियो। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 3 + d और आ गया 17 माइनस d, और d की वैल्यू कितनी है? 14/n+1, तो ये आया 3 और 14/n+1, 17 14/n+1 से आ गया 3n+3 + 14/n+1, आ गया 17n + 17 - 14/n+1 कैंसिल आउट, तो फाइनली 3n + 17 और 17n + 3 is the ratio of first and last arithmetic mean. इन 7th क्वेश्चन हमें प्रूव करना है कि हमारे पास दो नंबर्स हैं a और b। ठीक है, a और b दो नंबर्स हैं, कहते हैं इनमें हमने n अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे और उनका सम इन दो नंबर्स के बीच में जो एक सिंगल अरिथमेटिक मीन होता है उसके n टाइम्स के इक्वल है। तो थोड़े से मैथमेटिकली लिखते हैं, n अरिथमेटिक मीन मीन्स a1 a2 a3 a4 अप टू an, और हमें ये प्रूव करना है n इंटू a + b/2, क्योंकि सिंगल अरिथमेटिक मीन क्या आता है? a + b/2, n टाइम्स का मतलब n इंटू, और सम का मतलब तो ऐड कर दो। ठीक है, अब ये जो है हमारे पास ये किस किस के बीच में है? a और b के बीच में हमने इंसर्ट करे फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, सेकंड अरिथमेटिक मीन, थर्ड अरिथमेटिक मीन, लास्ट में nth अरिथमेटिक मीन। टेक्निक देखना जरा, अगर मैं a1 पर आऊं तो ये क्या होगा? a + d, और अगर मैं यहाँ हूं तो b - d, एक कम, लेफ्ट चलते हैं तो -d, राइट चलते हैं तो +d। मुझे इनका सम चाहिए, मैं LHS से स्टार्ट कर रहा हूँ। LHS में हमारे पास है a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, अप टू an है। तो जो AP बनाए वो अरिथमेटिक मीन, तो क्या ये खुद अपने आप में AP है या नहीं? ये भी AP है। तो अब AP का सम क्या होता है? n/2 और फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म, और a1 कितना है आपके पास? a + d, और an कितना है? b - d, और ये है n/2, d से कैंसिल आउट d, तो ये हो गया n इंटू a + b/2, और यही तो आपको प्रूव करना था। इन 8 क्वेश्चन कहते हैं दो नंबर्स हैं जिनका सम 13/6 है, और इनके बीच में हमने n इवन अरिथमेटिक मीन इंसर्ट करे, मतलब या तो 2 करे, 4 करे, 6, 8, 10, 12, कुछ भी करे, और उन अरिथमेटिक मीन्स का सम एक्सीड्स देयर नंबर बाय 1। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। एक काम करते हैं, हमने एज्यूम किया दैट हमारे पास एक नंबर तो a है और दूसरा नंबर b है, और इनके बीच में हमने अरिथमेटिक मीन इंसर्ट कर दिए, हो गए अरिथमेटिक मीन इंसर्ट, एंड देयर सम मीन्स इन अरिथमेटिक मीन्स का सम, इनकी काउंटिंग, देयर नंबर मीन्स इनकी काउंटिंग से एक ज्यादा है, इनका सम इनकी काउंटिंग से एक ज्यादा है। अजीब सी बात है ना? तो
आप देखो जैसे हमारे पास 1 है और 7 है, इसके बीच में हमने 3 5 ठीक है इंसर्ट कर दिए। इनका सम इनकी काउंटिंग का डबल है। समझ में आई बात? कुछ ऐसे कह सकते हैं। तो अब यहां से देखो इनका सम निकालेंगे बहुत तसल्ली से। मेथड बढ़िया है हम लोगों के पास। A1 पे आना है तो प्लस डी कर दो, AN पे आना है तो माइनस डी कर दो। और ये काउंटिंग में कितने हैं? n। देयर सम विल बी n/2 एंड फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म इज इक्वल टू n+1। सो n/2 और A1 कितना? A प्लस डी और AN कितना? B माइनस डी। और इनका सम कितना? दो नंबर्स का सम है 13/6 इज इक्वल टू n+1। डी से कैंसिल डी। और a प्लस बी की जगह क्या लिख सकते हो? 13/6 इंटू n/2 इक्वल टू n+1। तो 13n इज इक्वल टू 12n+12। देयरफॉर n की वैल्यू आ गई 12। क्या ये इवन है या नहीं है? यस, ये इवन है।